आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज मामले में बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि ये रोड रेज का मामला 1988 का है। नवजोत सिंह सिद्धू को पहले इस मामले में राहत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 1000 रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन रोड रेज में जिस शख्स की मौत हुई थी उसके परिवार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी। अब उस पर सुनवाई करते हुए सिद्धू को 1 साल सश्रम यानी कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। तो नवजोत सिंह सिद्धू की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं और 1 साल सजा काटनी होगी। नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 का पूरा मामला है रोड रेज का और उसमें सजा। सिद्धू सर जिदा कोर्ट का ऑर्डर आया की कहना सर एक साल की क्या सुनाई नो कमेंट। देखिए काका गिर गया। देखिए रोड रेज केस में सिद्धू की मुश्किलें बढ़ी। नवजोत सिंह सिद्धू 1 साल की जेल की सजा काटेंगे। आज कोर्ट ने रिव्यू अलाउ कर दिया है। रिव्यू की आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी थी। आज कोर्ट ने रिव्यू अलाउ कर दिया है और रिव्यू अलाउ करते समय कोर्ट ने कहा है कि हम नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की आरआई रिगरस इम्प्रिजनमेंट का आदेश देते हैं। कब तक उनको सरेंडर करना होगा? देखिए जी, ये अभी ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, पर एज पर द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इन सुप्रीम कोर्ट, वंस योर petition review has been allowed, you have to surrender and comply with the order. सर क्या लीगल रेमेडी क्या? He as of now he has to go to jail. He has to surrender and go to jail. To answer आपके सवाल का जवाब, क्या उनके पास लीगल रेमेडी है? वो एक क्यूरेटिव पिटीशन है। वो क्यूरेटिव डाल सकते हैं जी कि जो 5 जजों के पास जाएगी, 3 जज सर्टिफाई करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो दैट इज द ओनली रेमेडी जो कि उनको जिसको कहते हैं क्यूरेटिव, पर वो रेमेडी इज वेरी वेरी रेयरली एक्सरसाइज। जसवीर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसवीर, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को सजा सुनाई गई है, 1 साल नवजोत सिंह सिद्धू को सजा काटनी होगी। हालांकि इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो 1988 का मामला और अभी तक ये मामला सुलझा नहीं। क्या ताजा अपडेट है इस पूरे मामले पर? अंशिका, जैसे अभी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया है कि सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई है। ये आपको मामला बता दें कि बहुत साल पहले सिद्धू का एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के साथ वहाँ पे किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ। झगड़े में जैसे ही उनकी धक्का मुक्की हुई तो वो जो आदमी था उसकी डेथ होगी। उसके बाद ये मामला पहले लोअर कोर्ट में चला, उसके बाद सेशन कोर्ट में चला, फिर हाई कोर्ट में चला, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गया। ऐसे ये बहुत सालों से ये मुकदमा चलता नजर आ रहा था। अब जाकर ये फैसला आया है कि नवजोत सिंह सिद्धू को सजा हुई है। अब जैसे पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हुए थे और महंगाई के खिलाफ यहाँ पे पटियाला में एक एजिटेशन कर रहे थे, जो कि लोकल जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं वो सारे यहाँ पे पहुंचे हुए थे और सिद्धू भी यहाँ पे पहुंचा था। जैसे ही उसको खबर मिली तो उसको सदमा लगा और वो एजिटेशन छोड़ के वापस चले गए वो। जी अंशिका। बिल्कुल जसबीर, लेकिन अब देखिए, क्योंकि अब 1 साल सजा काटनी होगी नवजोत सिंह सिद्धू को, तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कोई कोशिशें की जा रही हैं फिलहाल? बिल्कुल, वैसे तो माना जा रहा है कि इसके बाद वो कहीं नहीं जा सकते, पर फिर भी कहते हैं बड़ी रेयर एक कोशिश कर सकते हैं शायद सिद्धू को राहत मिले, पर 99% लगता है कि सिद्धू को अब कोई राहत नहीं मिलेगी, जेल उसको हो जाना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जसबीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो देश में महंगाई चरम पर है। दूध, सब्जी, तेल से लेकर घर में खाना पकाने वाले तेल की कीमत ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। इसी को लेकर विपक्षी पार्टियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आज नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला पहुंचे और महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नवजोत सिंह सिद्धू का, और लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है महंगाई के चलते, ऐसा उनका कहना है और इसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है।
लुधियाना की मेन सब्जी मंडी जालंधर बाईपास में लोगों का कूड़े से हुआ बुरा हाल। आपको बता दें कि गंदे कूड़े से कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जिसको लेकर आज मंडी एसोसिएशन ने क्षेत्रीय आप विधायक मदन लाल बग्गा जी को एक मांग पत्र दिया। कहा, मंडी में कूड़ा उठाने वाला ठेकेदार सही से नहीं काम कर रहा है। मंडी में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। विधायक जी को लिखी चिट्ठी में मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। तो देखिए तस्वीर देखकर ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ के लोग कितने ज्यादा परेशान हैं, बुरा हाल है कूड़े की वजह से। पहले तो अपने पत्रकारों का धन्यवाद करांगा, रोजाना पंजाब न्यूज़ का धन्यवाद करांगा जिन्हों ने इन्ना मान बख्शिया ते पहुंचण दा। अज साडे कोल अज बग्गा जी दे ऑफिस आए सीगे। पिछले बीती दिनी एक डीएमओ साहब वालों सानू लैटर आई सी मैनू एज ए प्रधान व्यक्ति भी आने वाले 3 दिनों के विच ये ठेका रद्द कर दिता जाएगा। जिहड़ा कूड़े के डंप एडे एडे मंडी दे विच बने हुए भी वो ठेका रद्द कर दिता जाएगा। और कल किसी तरीके भी मंडी बोर्ड की चंडीगढ़ मंडी बोर्ड की मिली भुगत कारण बराड़ हैगे ने जी जीएम उत्थे दे, उन्हां दी लैटर डीएमओ नूं आंदी है। मेरा नाम सफ़ी है सर। यहाँ आप क्या करते हैं? ये तरबूज बेचते इस पार्क में। तो इतनी गंदगी में आप तरबूज ये मैंने खुद सफाई कराई है। क्यों? यहाँ का कोई ठेकेदार नहीं है? ठेकेदार है भी, ठेका नहीं हुआ ना। तो सफाई फिर कौन करता है यहाँ? सफाई क्या, अपने पैसों से खर्चा किया, मैंने सफाई कराई है। आप फ्रूट बेचते हैं, यहाँ पे बीमारी का घर नहीं है? अब बीमारी सबका जो मंडी में हाल है, काफी आदमियों को परेशानी है, उधर पड़ा इधर पड़ा। सगीर अहमद। क्या करते हो यहाँ पे? तरबूज बेचते हैं जी। इतनी गंदगी में? गंदगी में क्या करें, सफाई हो गई माड़ी मोटी ये भी हो जाएगी बात से। सर ये कूड़ा कितने टाइम से यहाँ पड़ा? ये कूड़ा तो काफी टाइम से पड़ा है सर। ये कूड़ा उठता क्यों नहीं है? ये उठाते ही नहीं तो उठेगा कहाँ से? अब हम लोगों ने सब पैसे इकट्ठे करके पंजाब के बटाला में जेएसपी की गाड़ी ने बाइक सवार 2 भाइयों को टक्कर मार दी। टक्कर में दोनों भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनन फानन में दोनों भाइयों को बटाला के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। एएसआई दलबीर राज घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। उनका कहना है कि ऑक्सीजन की सूचना मिली थी। घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, उचित कार्रवाई की जाएगी। भी लईए सपोज इन्हां दी कानूनी कार्रवाई दे हिसाब नाल मान लईए भी ये रॉन्ग साइड आउंदे यार। रॉन्ग साइड आउण दा मतलब ये नहीं है भी जे अगों कोई बंदा आउंदा वा भी आपां उहनूं हिट करके मार ही दईए। ये बंदे इंडीकेटर दे के मुड़े आ। मैं अपनी अखां नाल वेखिया, पुलिस दी गड्डी उधरों आई आ, उन्हें इन्हां नूं उड़ा दिता, चक दिता। सतपाल सिंह ते हरजोत सिंह दो जणे मोटरसाइकिल जाण रहे बस स्टैंड वालों। इन्हां सज्जे हत्थ मुड़न दी इशारा भी लाया, हौली हौली जाण रहे 20 की स्पीड ते हथनी वाले पुल तो मुड़न लगे आ। अगले पासों बहुत 70-80 की स्पीड से पुलिस की गड्डी आ रही है, जिहदे DSP बैठा ही, होर ही सारे मुलाजम बैठे ही, शराब नाल धोते ही। उन्हें आन के गड्डी मुंडियां च मारी आ। घट्टो घट्ट 15-20 मीटर गड्डी खिंच के लै गई इन्हों तो सारा बहुत नुकसान होया। मुंडे दे दोवें लत्तां टुट गई, एक का मोढा टुट गया वा, मोटरसाइकिल सारे चकनाचूर हो गया वा। तो पंजाब सीएम भगवंत मान का दिल्ली दौरा है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे भगवंत मान। अमित शाह से बॉर्डर समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। भगवंत मान की अमित शाह से इस मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में सीमा सुरक्षा, BBMB में नियुक्ति और किसानों के विरोध से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। पंजाब ने इससे पहले गृह मंत्रालय से प्रदेश में अतिरिक्त केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग भी की थी, जिसे MHA ने मंजूरी दे दी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मंजूरी दे दी है कुछ चीजों को लेकर। और आज भगवंत मान खुद मिलने पहुंचे अमित शाह से। सुरक्षा से लेकर किसानों के मुद्दे पर आज चर्चा हुई अमित शाह और भगवंत मान के बीच। खास तौर पर सीमा सुरक्षा, किसानों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और ये मुद्दे पंजाब के लिए बेहद खास है। इनमें से कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं, आज चर्चा में जिन मुद्दों पर बातचीत हुई है ये वो मुद्दे हैं जिसका इंतजार लंबे समय से पंजाब की जनता को था और लंबे समय से वो मांग कर रहे थे, सीमा सुरक्षा को लेकर खास तौर पर। और आज भगवंत मान जब पहुंचे अमित शाह से मिलने तो सबसे पहले उन्होंने सीमा सुरक्षा को लेकर ही जिक्र किया, उनसे बातचीत की।
बेहद ही खास माना जा रहा है भगवंत मान का दिल्ली दौरा, जिसमें कि उन्होंने अमित शाह से मुलाकात कर ली है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कुछ चीजों को लेकर मंजूरी भी दे दी गई है। सत्येंद्र कुमार हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, जिस तरीके से भगवंत मान ने मुलाकात की है अमित शाह से, सबसे पहले तो ये बताएं कि किन किन चीजों को लेकर चर्चा हुई। अंशिका, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सबसे पहले उनकी जो मुलाकात होनी थी वो होनी थी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट को लेके, जहाँ पे पंजाब पुलिस को हटा के CISF को लगा दिया गया था और उसमें पंजाब सरकार की भागीदारी को खत्म कर दिया गया था। और उसके बाद जो मुद्दे थे उनके वो थे कि कुछ किसानों को लेके उनको ये 500 रुपए प्रति एकड़ गेहूं की MSP को लेके था, और सबसे बड़ा मुद्दा था वो था पंजाब में 50 किलोमीटर का जो एरिया है वो BSF के हवाले कर दिया गया था। लेकिन उसका फायदा ये हुआ था कि BSF के हवाले जैसे किया गया था तो कई जगह वो ड्रग्स पे और कई मामलों में बहुत अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन अब समझ में ये नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी ही आते ही जैसे उस चीज को क्यों उस पर कैच करने में लगी कि वो 50 किलोमीटर का एरिया है वो BSF से फिर से हटा के पंजाब पुलिस के हवाले किया जाए। उसका जी, इन सब के बीच सत्येंद्र, जिस तरीके से देखा जाए तो जिन चीजों पे आज चर्चा हुई है अमित शाह से भगवंत मान की, उन चीजों की मांग पहले से ही पंजाब में उठती रही है, चाहे वो सीमा सुरक्षा हो। इसके अलावा अमित शाह से उन्होंने बातचीत की किसानों के मुद्दे को लेकर, और किसानों की नाराजगी पिछले सालों कितने ज्यादा देखी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव चीजों की जो शुरुआत है वो पंजाब में होगी इस मुलाकात के बाद। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मुक्तसर साहिब के एक गांव की महिला सरपंच ने किसान नेता के साथ बातचीत की। बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद सरपंच के नाम से चर्चित व्यक्ति को ऑडियो के चलते धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। शहर के कोटकपुरा रोड पर कार को कुछ लोगों ने घेर लिया और ऑडियो वायरल कर बदनामी करने के आरोप लगाते हुए धक्का मुक्की की है। ये हाई वोल्टेज ड्रामा काफी समय तक चलता रहा, जिसकी लोगों ने वीडियो भी बना ली और मामला थाने सिटी पहुंच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि सिविल अस्पताल में दाखिल महिला सरपंच के पति ने ऑडियो उसकी न होने की बात कही है। तो ये पूरा ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਥਾਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਡਬਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਬੈਂਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਪਾਈ, ਮਤਲਬ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਢੇਕਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਆ ਗਈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ सुन रहा है, मेरी काफी टाइम से खड़े हुए हैं। चलिए अब एक नजर हरियाणा की खबरों पर। चलिए बात करेंगे हरियाणा की। कांग्रेस के कद्दावर और वर्तमान में असंतुष्ट नेता कुलदीप बिश्नोई की कल गुड़गांव के रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है कि क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होंगे। इस मीटिंग में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। मुलाकात पर मनीष ग्रोवर ने कहा कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि कोई भी किसी से भी पार्टी में आस्था जता सकता है। तो इस मीटिंग को खास माना जा रहा है और इस मीटिंग के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल है। क्या कुलदीप बिश्नोई शामिल हो सकते हैं बीजेपी में, यह सबसे बड़ा सवाल। मैं कहा देश के काम करने के लिए, देश के लिए जो आगे बढ़े, प्रदेश के लिए आगे बढ़े, लोकतंत्र में जो अपना स्वार्थ ना हो, जनता के हित की बात करेगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी। तो कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात हुई है हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले हैं कुलदीप बिश्नोई, लेकिन इन सब के बीच अब राजनीतिक गलियारे में हलचल है।
कि क्या कुलदीप बिश्नोई ज्वाइन कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री से मिले हैं कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई। बीजेपी में क्या शामिल होंगे, क्योंकि सुनील जाखड़ हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इन सब के बीच कयास लगाया जा रहा है कि क्या अगला नंबर कुलदीप बिश्नोई का ही है, क्योंकि ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। मीटिंग में प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। तो इस मीटिंग में प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री और कुलदीप बिश्नोई एक साथ मौजूद थे। उन्होंने बातचीत की है, एक साथ मुलाकात की है और कई चीजों पर चर्चा हुई है। हालांकि इस मीटिंग की पूरी पुख्ता जानकारी अभी बाहर निकलकर नहीं आई है कि किन बिंदुओं पर बात हुई, लेकिन देखना होगा कि आखिर कुलदीप बिश्नोई का क्या एक्शन होता है, कुलदीप बिश्नोई के दिल की क्या बात है। देवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आखिर इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाएं, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। अब कुलदीप बिश्नोई की इस मुलाकात को क्या समझा जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कुमारी शैलजा जो प्रदेश अध्यक्ष थी, उनके बदलने की जो बात चली, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये कायस लगाए जा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसी को लेकर जाट नॉन जाट की जो राजनीति है उसको साधने के लिए जिस तरह भूपेंद्र हुड्डा प्रतिपक्ष के नेता रहेंगे विधानसभा में और कुलदीप बिश्नोई जो है प्रदेश के अध्यक्ष रहेंगे, इस तरह के कायस लगाए जा रहे थे। उसी चीज को लेके कांग्रेस के नेताओं की राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात भी चल रही थी, लेकिन एकाएक जिस तरह से हुड्डा खेमे की जीत हुई और उन्होंने अपने पाले के आदमी को हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनवा लिया। उसी बात को लेकर जिस तरह से जब घोषणा हुई कि उदय भान को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, तो उसी बात से नाराज चल रहे थे और ट्वीट भी करके उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। उसी बीच के चलते हुए कई बार ये हुआ है कि खुद जो है कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और ये कायस लगाए जा रहे कहीं कहीं राजनीतिक परिवर्तन होने की संभावना है। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा सरकार के बिजली और जेल मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा कि 68,000 क्विंटल गेहूं जेलों के लिए खरीदा गया है। साथ ही रोहतक की हाई सिक्योरिटी जेल के लिए टेंडर हो चुके हैं। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए। आज हमारे साथ हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों पर बात की गई है। चौटाला जी, आज किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, आज जो हमने करा, कुछ लोगों का मन था, मैं अब कई दिन बाद आया हूँ, फिर एक हफ्ता बाहर जाऊँगा, तो लोगों का मन था कि एक बार मीडिया से मिल ले। फिर मैंने समझा कि सभी मित्रों को बुला लो, तो आप दोस्तों मित्रों को बुला लिया। मेन जो आज था हमारा, क्योंकि आप लोगों का मेरे पे 2 ही मंत्रालय हैं, पावर और जेल, उन्हीं से कंसर्न थी। जेल में हम एक नई चीज़ करने जा रहे हैं कि हम पेट्रोल पंप 11 जेलों में हमने एस्टेब्लिश करे हैं। उन 11 जेलों में एक को हम कमीशन कर देंगे इसी मंथ के एंड में, मैं उसे इनॉग्रेट करने जा रहा हूँ। उसमें हमारा पैसा कमाना बड़ा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जेल में जो लोग बैठे हैं उन्हीं के एम्प्लॉयज़ को हम बाहर लेके आएंगे। जो आगे तेल डालने का काम, चेक लेने का काम, पैसा लेने का काम, सारे अलग अलग आउटलेट पे 10-5 आदमी काम करेंगे। आपने देखा कि हमारे साथ मंत्री रणजीत सिंह चौटाला थे, जिन्होंने न्यूज इंडिया के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। कैमरामैन आकाश के साथ मैं सतेंद्र कुमार, न्यूज इंडिया। तो वहीं धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर तट पर योग उत्सव का आज आयोजन हुआ। कार्यक्रम में गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद, सांसद नायब सैनी, योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्य सहित गणमान्य लोगों ने शिरकत की। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि भागवत गीता संपूर्ण योग शास्त्र है। योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य ने कहा कि योग से शारीरिक क्षमताएं पुष्ट होती हैं और मनोबल में वृद्धि होती है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में
के एमपी एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए हैं। इसमें से 10 घायलों को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक भेजा गया है, जबकि एक घायल को इलाज के लिए बहादुरगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। मृतक और घायल सभी केएमपी में मरम्मत का काम करते हैं। काम के बाद कर्मचारी थककर सड़क किनारे सो गए थे। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवा दिया गया। सुबह करीब 5 साढ़े 5 बजे जानकारी मिली कि जो असौदा टोल है उससे कुछ 2-2.5 किलोमीटर आगे खरकौदा की तरफ एक ट्रक है, ट्रेलर होता है, उसने करीब 18 लोगों को दबा दिया था। यहाँ पे कुछ लेबर रात को कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सो रहे थे। इसमें अभी जो प्रारंभिक जांच में ये मालूम पड़ता है कि 3 लोग तो मौके पे एक्सपायर हो गए हैं और जो 12 लोग हैं उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जहाँ पे 10 लोगों को पीजीआई रेफर किया गया है और 4 का जीएच बहादुरगढ़ में इलाज चल रहा है। चलिए अब रुक करेंगे हिमाचल की खबरों की ओर। चलिए बात हिमाचल की, जहां तिब्बती मामलों में अमेरिका की विशेष संयोजक उजरा जया भारत दौरे पर है। इसी कड़ी में उजरा जया आज दलाई लामा के आवास पर पहुंची और उनसे मुलाकात की। तो वहीं अमेरिका की विशेष समन्वयक उजरा जया ने मीडिया से दूरी बनाए रखा। तो वहीं निर्वासित तिब्बती लोग उनकी धर्मशाला यात्रा से बहुत खुश हैं और वो इस बैठक को तिब्बत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। एक तिब्बती भिक्षु तेंजीन पलबर ने कहा कि मैडम उजरा जया धर्मशाला में 14वें दलाई लामा से मिलने आए थे, इसलिए ये बहुत अच्छा है और हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये तिब्बती है। आज मैडम उजरा जया यहाँ आए हैं तो तिब्बत के लिए बहुत अच्छा बात है। दूसरी तरफ से मेरा मुझे उजरा जया तिब्बत का। और इस बीच आपको सुनाते हैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं। झाड़ कट गया दाना छुटा होने करके। कल मैं किसान यूनियन ने भी यही गल की थी तो मैं वो भी मुद्दा उठाया कि 500 रुपये क्विंटल का मुआवजा यूनियन वालों मंगया जा रहा, जिन्ना भी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ हो सकता है ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। तो भगवंत मान और अमित शाह की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद किन किन चीजों पर चर्चा हुई मुलाकात में, ये भगवंत मान बता रही है। और साथ ही उन्होंने थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात बनी है। पंजाब की जनता जिन चीजों से परेशान चल रही थी कुछ समय पहले, उनको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा, इसको लेकर सहमति बन गई है। सहयोग करांगे ते आने वाले दिनों के विच क्योंकि ड्रोन वगैरह का काफ़ी रुझान बढ़ गया, एंटी ड्रोन सिस्टम वास्ते भी असी मांग की है कि जो तुसीं सानूं कोई टैक्नोलॉजी दोगे। इस तरह की टैक्नोलॉजी अजकल आ रही है कि ड्रोन जिहड़ा है वो उत्थों उड्डे ही ना, इस तरह का एक जैमर ला दिता जाए। तो लेटेस्ट टैक्नोलॉजी है, उहदे बारे भी उन्होंने नाल विचार वटांदरा होया। तो 10 कंपनियां उन्होंने सानूं पिछले दिन ही भेजियां पैरामिलिटरी फोर्स दी, क्योंकि पंजाब दे विच जिस तरह की इंटैलीजेंसी की रिपोर्ट आ रही है कि कुछ नफरत के बीज बीजण की कोशिश हो रही है हिमाचल च भी पंजाब च भी, तो असीं मिल के सारे इकट्ठे काम करांगे। तो 10 कंपनियां उन्होंने अज सानूं कहा फिर कि अज शाम तक असीं तुहानूं 10 कंपनियां होर दे देंगे ताकि पंजाब दा भाईचारा, पंजाब दी सोशल बॉन्डिंग, पंजाब दे विच जिहड़ा एकता ते अखंडता जिहड़ी है वो जारी रहे। क्योंकि पंजाब वो मुल्क है, पंजाब वो देश है जिन्होंने देश पंजाब कहने सही हाँ। कहते जी देशों विचों देश पंजाब नहीं सही हो, जिमें फुल्लां विचों फुੱਲ गुलाब नहीं सही हो। पंजाब वो देश है जिहड़ा जिन्हें पूरे मुल्क नूं आज़ाद कराउण वास्ते कुर्बानियां 90% तो उपर दित्तियां ने। सो पंजाब कदे भी ना तो पूरे देश नूं भुखा मरन देऊगा, भावें वो हरा इनकलाब होवे उदों भी पंजाब ने ही भंडार भरे सी, भावें हुण क्योंकि यूक्रेन की ते रशिया की जंग करके जिहड़ा बहुत डिमांड ज़्यादा उधर होगी, तो भारत सरकार ने निर्यात ते रोक भी लाती। तो गेहूं कणक जिहड़ी है आटा जिहड़ा है
ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ FCI ਰਹੀ ਉਹ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਇੰਟਰਨਲ सिक्योरिटी बड़ा ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। लगातार ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ड्रोन राही असला ड्रग्स आ रही है। आज डिटेल आज हमारी डिटेल में बात हुई है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अब द पॉलिटिक्स लेवल, अब द पार्टी लेवल, और पंजाब वो स्टेट है जिसने आज़ादी दिलवाई, तो उस आज़ादी को कायम रखने के लिए भी पंजाब खड़ा है, अपना सीना तान के खड़ा है। और 10 सिक्योरिटी फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां पिछले दिनों हमें मिल गई, और 10 उन्होंने आज वादा किया है कि आज शाम तक हम ऑर्डर हो जाएंगे, 10 और मिल जाएंगी, ताकि पंजाब में नफरत के बीज बीजने वाले जो हैं वो अपने इरादों में कामयाब ना हो सकें। और मैंने भी यही कहा है कि पंजाब की धरती जो है बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ धरती है, जो भी बीज बीजोगे वहाँ उग जाएगा, लेकिन नफरत का बीज पंजाब में बिल्कुल नहीं उग सकता। और HM साहब ने हमें भरोसा दिया है, जब भी नेशनल सिक्योरिटी के मामले में कोई आपको कोई ज़रूरत रहेगी हम आपके साथ खड़ेंगे, ताकि क्योंकि देश रहेगा तो हम रहेंगे, बाकी सरकारें, मुख्यमंत्री, ये मंत्री, ये तो चलता रहता है, ये भी तभी रहेगा अगर लोग रहेंगे। तो देश के लिए हमारी जान हाजिर है, और पंजाब का भाईचारा, पंजाब के लोगों में आपसी एकता, ये किसी कीमत पर टूटने नहीं दी जाएगी।